Welcome to my channel Ari Chuchu TV, the best for kids and family entertainment. रेत की चिड़िया और सहराई किताब। थार के एक सुनसान और दूर दराज गांव में एक अनाथ लड़की सजल अपनी दादी के साथ एक मिट्टी के घर में रहती थी। सजल हर रोज सूरज उगने से पहले रेत के ऊंचे टीलों पर चढ़कर सूरज का स्वागत करती थी। उसकी दादी कहा करती थी, जो सूरज को सलाम करता है वो हमेशा रोशनी के रास्ते पर चलता है। एक दिन रेगिस्तान की खामोशी में घूमते हुए सजल को एक घायल चिड़िया मिली, लेकिन ये चिड़िया कोई आम पक्षी नहीं थी। नीली आंखें, सुनहरे पंखों पर अजीब सी चमक और आंखों में इंसानों जैसी थकावट। अचानक वो चिड़िया बोल पड़ी। सजल चौंकी मगर डरी नहीं। चिड़िया ने अपना नाम ज़लक बताया। वो एक जादुई रक्षक थी जो सहराई रहस्यों की निगहबान थी। ज़लक ने बताया कि सहरा की गहराइयों में एक जादुई किताब दबी हुई है जो केवल उसी को मिलती है जिसका दिल सच्चाई से भरा होता है। इस किताब में सदियों पुराने रहस्य, जादू और रेत की दुनियावी बुद्धि छुपी है, लेकिन अगर ये किताब किसी बुरे इंसान के हाथ लग जाए तो पूरा इलाका अंधकार में डूब सकता है। सजल ने हिम्मत दिखाई। ज़लक की रहनुमाई में एक शांत रात को वो रेगिस्तान के एक रहस्यमय घेरे में पहुंची, जहां एक प्राचीन पेड़ के नीचे जमीन कांपने लगी और किताब प्रकट हो गई। जैसे ही सजल ने उसे छुआ, रोशनी की लकीरें उठीं और शब्द खुद ब खुद चमकने लगे। ऐसे शब्द जो सिर्फ सच्चे दिल वाले ही पढ़ सकते थे। उसी समय एक क्रूर जादूगर सहराई हवा पर सवार होकर वहां पहुंच गया। ज़लक ने सजल को सिखाया कि किताब की रोशनी उसकी सबसे बड़ी ताकत है। सजल ने जादुई शब्द पढ़े और किताब की रोशनी एक तलवार में बदल गई। रोशनी की वो तलवार जादूगर पर कहर बनकर टूटी और वो रेगिस्तान की रेत में हमेशा के लिए दफन हो गया। उस दिन के बाद लोग सजल को रेत की रक्षक कहने लगे। ज़लक उसकी साथी बन गई और दोनों ने गांव के बच्चों को सच्चाई, रोशनी और ज्ञान की शिक्षा देना शुरू कर दिया ताकि अंधेरे फिर कभी लौट कर ना आए। कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं आगे भी ऐसी कहानियां लाता रहूं। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज। You are watching Ari Chuchu TV.